हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से भव्य स्वागत है। आइए, राष्ट्रपति में हमने 1 से लेकर 100 तक सवाल कवर कर दिए हैं। आज इस पार्ट में हम लोग 100 से आगे के सवाल को कवर करेंगे। आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और हम इसी तरीके से पूरे लूसेंट ऑब्जेक्टिव के एक एक सवाल को कवर कर दें ताकि आगामी एग्जाम में आपको बेहद फ़ायदा मिल सके। तो आइए, बिना वक्त गवाए हम लोग आगे की सवाल को कवर करते हैं। तो आज हम 100 से आगे के सवाल को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने 100 तक सवाल कवर कर दिया है, तो आज हम देखते हैं 101 नंबर सवाल क्या है। 101 सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। मैंने आपको बताया भी था कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 123 अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी करेंगे जब दोनों में से कोई एक सत्र जो है वो सदन जो है वो सत्र में न हो। दोनों सदन सत्र में होंगे तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। तो आपको मोटा मोटा याद रखना ये है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश कब जारी कर सकता है, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, तो सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। जब सदन का कोई अधिवेशन नहीं चल रहा हो, दोनों सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 103 कहता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक जारी रखना आवश्यक है, तो 6 सप्ताह तक। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, महीना नहीं कर देना है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, तो 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। उसके बाद दोनों सदन से सहमति मिल जाएगी तो फिर वो फाइनल डिसीजन में आ जाएगा। अगला कहता है 104, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है। तो कोई सा भी दंड हो, चाहे मृत्यु दंड हो या सैनिक अदालत द्वारा दिया गया दंड हो या ऐसे मामलों में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आते हैं, सारे प्रकार के किसी भी प्रकार के दंड को जो है वो क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अब आप हमको ये बताएंगे कि क्षमादान जो है वो किस आर्टिकल में है। कमेंट करके हमको बताएंगे कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। अगला सवाल है 105, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन से वीटो शक्ति होती है। तो सभी प्रकार के वीटो शक्ति होती है। पूर्ण निषेध है, पॉकेट निषेध है, निलंबनकारी निषेध है। और आपने ये निलंबनकारी पढ़ा भी था। किसी विधेयक को जो पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है उस केस में निलंबनकारी वीटो का ही प्रयोग किया जाता है। 106 कहता है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो का प्रयोग किया है, पॉकेट वीटो का, वो कौन सा था। तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के मामले में। इसको ध्यान से समझिए, भारत के राष्ट्रपति ने कौन से एकमात्र मामलों में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, तो वह भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। इसमें राष्ट्रपति ने क्या किया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। 107 है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। अधिकार है नहीं, अब अधिकार था। तो 2 था एंग्लो इंडियन, 12 गो था राज्यसभा में और 2 था लोकसभा में। लेकिन अभी लोकसभा वाला क्या हो गया है, भंग हटा दिया गया है। तो पहले राष्ट्रपति के पास ये अधिकार था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। 108 कहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। ये सवाल आपने पढ़ा था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और ये कौन थे, तो एम हिदायतुल्लाह को ऐसा अधिकार मिला था या ऐसा मौका मिला था कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो उस समय इनका कार्यभार कौन संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेगा, अनुमति देगा ही देगा। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा द्वारा किसी विधेयक को लोकसभा द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया, उसको राष्ट्रपति क्या किया गया, लोकसभा को पुनर्विचार के लिए भेज दिया और लोकसभा उसमें बिना कोई चेंज किए फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो फिर दोबारा उसको जो है क्या करेंगे,
दोबारा उसको पास ही करेंगे, दोबारा फिर से उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेंगे, उसको अनुमति दे ही देंगे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। अनुच्छेद 123 के तहत वो अध्यादेश जारी करते हैं, तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? इसमें ध्यान देंगे 111 जो है, 111 का क्या है, 1 और 3 जो है इसका सही आंसर है। 111 में 1 है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280। तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। योजना आयोग तो वैसे भी जानते हैं, योजना आयोग को बनाने का शक्ति भी राष्ट्रपति के पास नहीं है। इसका काम, इसका नाम बन गया है नीति आयोग। तो इसको छोड़िए, 1 जनवरी 2015 से संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री है, इसकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका, और संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं इनका। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है, ये आप याद रखेंगे। 112 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्यों की जो विधानसभाएं होती है वो। सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेंगे परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेंगे, तो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो। क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये तो उसके निर्वाचन में भाग लेंगे, लेकिन जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। और आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में, कि महाभियोग जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति पर लगता है। 2 सवाल मैंने पूछा है। एक तो था आपको क्या, एक तो अभी मैंने क्षमादान का पूछा था कि क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो किस अनुच्छेद में है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो उसकी उम्र 35 वर्ष हो, ये तो सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है। संसद यानी लोकसभा चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही हो। पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, इसकी मतलब नहीं है। याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखना चाहिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वो क्या हो, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कुल मिला के ये है कि विधानसभा का सदस्य होगा अगर मुख्यमंत्री, तब तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। लेकिन अगर वो विधान परिषद का सदस्य हो गया हो, उच्च सदन का यानी विधान परिषद का, तो वो मुख्यमंत्री फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तो वही कह रहा है कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का अगर सदस्य होगा तो फिर वो मतदान नहीं कर पाएगा। 115 कहता है, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। सही है, दोनों में से एक हो तो कर सकता है। चौथा कहता है, राष्ट्रीय को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नामित करने की शक्ति है। ये पहले थी, अब है। तो ये 2 चीज़ जो है सही है। कहता है कौन कौन सा कथन सही है? इसको एक बार सही से देखिएगा, बाकी कौन कौन से सवाल गलत है सो देखिए। राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति है। जब अपराधी वो ऑलरेडी घोषित हो गया हो, क्षमादान की शक्ति तो है, लेकिन अपराधी है तो उसको कैसे क्षमादान किया जाएगा? तो ये इसका देखिए, उसे क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अपराधी मामला यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा ये गलत है। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। दोनों सदन सत्र में हो तब नहीं, वो दोनों में से कोई एक होगा तब। और राष्ट्र को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में देंगे, ये भी शक्ति है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो 1 और 3 तो गलत है, 2 और 4 सही है।
इसको थोड़ा एक बार आप लोग देख लीजिएगा सही से। 116 है भारत का गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? गणतंत्र का सीधा मतलब है कि भारत में क्या है, वंशानुगत शासन नहीं है, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पे राष्ट्रपति का भी जो है एक फिक्स टाइम के लिए चुनाव होता है। आगे है भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। 118 कहता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं? वही लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा। तो 1, 2 और 3 लोकसभा के चुने गए सदस्य, राज्यसभा के चुने गए सदस्य और विधानसभा के चुने गए सदस्य। 119 है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने की स्थिति में किसकी सलाह ली जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय की। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह भी बढ़ गया है। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? आप हमको बताएंगे। ये 1.5 लाख तो दोस्त नहीं है, 1.5 लाख खत्म हो गया, ये हो गया 5 लाख। आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसका प्रतिमाह जो वेतन है कितना हो गया है? 5 लाख हो गया। कितना हो गया? 5 लाख। अब बढ़ गया है, पहले था 1.5 लाख, अब हो गया 5 लाख। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना राशि जमा करना पड़ता है? 15,000। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पे 15,000 जमा करना पड़ता है। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना मिलेगा? तो ये भी देखिए, ये भी बदल गया है, 90 तो नहीं हो गया है, ये चेंज हो गया। इसको आप देख लीजिएगा क्या इसका सही आंसर होगा, क्योंकि तनख्वाह बढ़ गया है 5 लाख, तो इसका पेंशन भी जो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप हमें आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। 123 नंबर सवाल है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो संसद का। संसद जो है किससे बनता है? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। तो संसद, राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक क्या है? अभिन्न अंग है। तो इसके बाद देखिए सवाल नंबर 24 क्या कहता है। सवाल नंबर 24 कहता है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब उस पर राष्ट्रपति अपना सहमति प्रकट कर देता है तो वो विधेयक क्या हो जाता है? कानून बन जाता है। 25 नंबर सवाल कहता है जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पे कौन रहेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और ये मौका किसको मिला है? तो एम हिदायतुल्लाह को मिला है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय? एम हिदायतुल्लाह थे। तो ये रहा पार्ट 5। हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पूरे राष्ट्रपति को कवर कर देंगे। आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।